हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी ने जून 2025 में पूछा है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करें। लिस्ट वन में आपको कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और उनके विभिन्न जो इंडिकेटर्स हैं या डायमेंशंस हैं उनसे मैच करने को कहा गया है। तो आइए इन इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो पहला इंडिकेटर है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। हिंदी में हम इसे कहेंगे शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक। तो जैसा है हमें नाम से पता चल रहा है कि यह इंडिकेटर जो बनाया गया था इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो मानव विकास है उसको सिर्फ हम आर्थिक आंकड़ों जैसे कि जीडीपी आदि से जोड़कर ना देखें, बल्कि हम लोगों की रियल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन की जो गुणवत्ता है, उसका मापन करें और उसके आधार पर किसी भी देश के विकास का हम आकलन करें। तो इस सूचकांक को 1970 में मॉरिस के द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो इंडिकेटर्स यूज किए गए थे क्वालिटी ऑफ लाइफ को मापने के लिए, वो तीन थे। पहला है शिशु मृत्यु दर अर्थात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है कि प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 साल के भीतर जो डेथ हो जाती है उन बच्चों की संख्या को हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो अगर हम देखेंगे लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार तो भारत की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अराउंड 26 के आसपास अभी है कि 26 जो बच्चे हैं वह 1 साल से पहले जीवन के मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं पर 1000 लाइफ बर्थ पर। तो ये है शिशु मृत्यु दर। उसके बाद इसमें जो दूसरा इंडिकेटर यूज किया गया था वो है 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, पहला साल अपना जी लेता है, तो उसके आगे उसके कितने साल तक और जीने की संभावना है, तो इसे हम कहते हैं 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा। उसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर इसमें यूज़ किया गया था वो था बेसिक लिटरेसी रेट। तो जब हम बेसिक लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो 7 साल से ऊपर की आयु की जितनी भी जनसंख्या है, उसमें से कितनी जनसंख्या को पढ़ना-लिखना और जो बेसिक अरिथमेटिक्स है उसका ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं साक्षरता दर। तो अगर हम भारत की अभी साक्षरता दर देखेंगे, वर्तमान जो हमारा लेटेस्ट जो डेटा है उसके अनुसार, तो वो 74.04 के आसपास है। तो जो शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक था, उसमें प्रत्येक संकेतक को 0 से 100 तक का अंक दिया जाता था और फिर इन तीनों का एवरेज करके जो ओवरऑल जो इंडेक्स था, वो सूचकांक था, वह तैयार किया जाता था। लेकिन बाद में जब नया मानव विकास रिपोर्ट आई और उसमें मानव विकास सूचकांक आया, तो इस इंडिकेटर को इसी के साथ मर्ज कर दिया गया, या इसका मॉडिफाइड वर्जन ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था। तो उसके बाद जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर है वह डिसकंटिन्यू हो गया और मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक बनाया गया। तो विकास सूचकांक एक सूचकांक है जो 3 इंडिकेटर्स पर आधारित होता है और यह मानव विकास की जो रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, जिसको यूएनडीपी द्वारा पब्लिश किया जाता है, उसके अंतर्गत यह छपता है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 1990 से बनाई जा रही है। तो यह भी क्या करती है, मानव का जो विकास है या किसी भी कंट्री का विकास है, उसको सिर्फ आर्थिक आधार पर ना नाप कर वह ह्यूमन का जो वेलफेयर है और लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसको आधार बनाकर ह्यूमन डेवलपमेंट का मापन करती है। तो इसके 3 इंडिकेटर हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पहला जो इंडिकेटर है वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जीवन प्रत्याशा क्या है, कि कोई व्यक्ति अगर किसी कंट्री में पैदा हो रहा है तो वह औसतन कितने साल तक जिएगा, तो उसको हम बोलते हैं कि जीवन प्रत्याशा। उसके बाद दूसरा जो इंडिकेटर है इसमें वो है शिक्षा का स्तर। तो शिक्षा के स्तर की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 इंडिकेटर हैं। एक है औसत अध्ययन का वर्ष या औसत शिक्षा के वर्ष, की किसी भी देश से के 25 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले जो वयस्क हैं, उन्होंने औसतन कितने साल की शिक्षा प्राप्त की। और दूसरा है अपेक्षित अध्ययन वर्ष। तो यह बताता है कि वर्तमान स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औसतन कितने वर्ष शिक्षा मिलने की संभावना है। तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो इन दोनों का जो
औसत होता है, इन दोनों को मिलाकर हम शिक्षा का स्तर आँका जाता है। उसके बाद जो तीसरा इंडिकेटर है इसमें वो है आय का स्तर। तो आय के स्तर में यूज़ किया जाता है जीएनआई, जिसको हम बोलते हैं। तो जो जीएनआई है वो है इनकम ग्रॉस नेशनल इनकम। तो जीएनआई जो पर कैपिटा होता है, उसको मापकर आय का स्तर निकाला जाता है। तो यह बताता है कि एक व्यक्ति के पास कितनी आय वह अर्जित करता है और उसकी खरीदने की क्षमता कितनी उस पैसे से होती है। तो वह आय के स्तर जीएनआई के द्वारा बताया जाता है। तो अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें जो 2025 में आई थी, तो उसमें भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ था और भारत ने 0.685 का स्कोर अर्जित किया था। तो इसका स्कोर 0 से 1 के बीच में होता है। तो इसे हम मध्यम जो ह्यूमन डेवलपमेंट की श्रेणी है उसमें रखते हैं। तो 2025 की जो रिपोर्ट थी, उसका टाइटल था अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तो इस नेम से इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। उसके बाद अगला इंडिकेटर है हमारा लैंगिक सशक्तिकरण माप, जिसे हम बोल रहे हैं जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, जीईएम। तो जीईएम भी यूएनडीपी द्वारा ही जारी किया जाता है और सबसे पहले इसे 1995 में जारी किया गया। तो इस इंडिकेटर का मुख्य उद्देश्य है जो महिलाओं की भागीदारी है और उनका जो सशक्तिकरण है उसको मापने का यह काम करता है। तो जब महिलाएँ हम देखते हैं कि समाज में और राजनीति में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, उसको यह इंडिकेटर मापने का काम करता है। तो इसको मापने के जो मुख्य आयाम हैं वह 3 हैं। एक है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, कि जो महिलाएँ हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, वो राजनीति में कितनी भागीदारी कर रही हैं, कितनी सांसद, कितनी विधायक, कितने उच्च पदों पर महिलाएँ अभी हैं। दूसरी है इसमें आर्थिक भागीदारी। तो आर्थिक भागीदारी की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है कि जो आर्थिक क्षेत्र की जो पोस्ट हैं, प्रशासनिक है, जैसे प्रबंधकीय पद हैं, उनमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है। उसके बाद तीसरा इंडिकेटर है इसमें कि आय। तो पुरुषों और महिलाओं का जो वेतन है उसमें कितनी समानता है और कितनी आय महिलाओं की है पुरुषों की तुलना में। तो ये जो लैंगिक सशक्तिकरण मेज़रमेंट है, इसको बाद में 2010 में हटा दिया गया और इसकी जगह पर एक नया इंडिकेटर लाया गया जिसे हम कहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, तो लैंगिक असमानता सूचकांक को जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो मानव विकास रिपोर्ट है, यह उसी का एक हिस्सा है और 2010 में इसे उसके भीतर शामिल किया गया था। तो यह जो इंडिकेटर है इसका जो उद्देश्य है वो मुख्य रूप से है कि महिलाओं और पुरुष के बीच में जो असमानता है, चाहे वो विभिन्न क्षेत्रों में जो भी है असमानता, उसकी मापन करना और उसके आधार पर कंट्रीज़ को रैंक करना। तो इसके जो इंडिकेटर हैं वो भी 3 हैं। पहला इंडिकेटर है इसमें हमारा स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, तो स्वास्थ्य संबंधित इंडिकेटर ये दिखाते हैं किसी भी समाज में महिलाओं की या बच्चों के स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का है। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला जो इंडिकेटर आता है वो है मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो जब हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि 1 लाख जीवित बच्चों पर होने वाली जो मदर्स की डेथ है, उनकी संख्या को हम कहते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 1 लाख जीवित बच्चों पर संख्या पर काउंट की जाती है। दूसरी है हमारी किशोरावस्था जन्म दर, एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट। तो एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेट की जब हम बात करते हैं तो एडोलेसेंस ग्रुप के जो हमारे टीनेज हैं, महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं 15 से 19 साल वाली, उनके उनकी संख्या के प्रति हज़ार पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कि कितनी जो एडोलेसेंस हैं वो मदर्स बन रही हैं पर हज़ार 15 टू 19 एज ग्रुप की टीनेज महिलाओं में। ये है हमारा किशोरावस्था जन्म दर। तो ये दोनों मिलके हमारे स्वास्थ्य का इंडिकेटर बनाते हैं। उसके बाद जो अगला इंडिकेटर है वो है हमारा सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट का। तो सशक्तिकरण से जुड़े हुए जो इंडिकेटर्स हैं वह यह दिखाते हैं कि जो महिलाएँ हैं उनमें निर्णय लेने की या नेतृत्व करने की या शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी उनकी कितनी है। तो इसके अंतर्गत आता है कि महिलाओं का कितनी महिलाएँ सांसद हैं और कितनी महिलाओं का विधानसभाओं में पार्टिसिपेशन है। तो महिला विधायक और महिला सांसदों की संख्या इसके अंतर्गत आती है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी की कितनी
महिलाएं आगे पढ़ रही हैं, उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त कर रही हैं। तो ये सशक्तिकरण के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा इंडिकेटर आता है हमारा लेबर मार्केट इंडिकेटर्स, जिसको हम बोलते हैं श्रम बाजार का इंडिकेटर। तो इसमें आता है कि जो महिलाएं हैं उनकी, जो फीमेल है उनका लेबर फोर्स में कितना पार्टिसिपेशन है, कि काम करने की इच्छुक या काम ढूंढ रही महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कितना है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो यह प्रतिशत अभी भी काफ़ी कम है, अराउंड 37% के आसपास है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन अभी भी इंडिया में काफ़ी कम है। तो इसमें भी जो स्कोर होता है टोटल वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, जो कि 2023 के डेटा पर आधारित है, उसके अनुसार भारत का जो जीआईआई लैंगिक असमानता जो सूचकांक का जो स्कोर है वो है हमारा 0.403। तो इसके आधार पर भारत को 102वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार अब मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके जो मेजर इंडिकेटर हैं वो 3 हैं: हेल्थ, एजुकेशन और इनकम, स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारी जो आय है जीएनआई। उसके अलावा दूसरा जो इंडिकेटर है जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। तो जेंडर एम्पावरमेंट मेजर के जो इंडिकेटर्स हैं वो है महिलाओं का जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं उनमें महिलाओं का इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है, वह उस इंडिकेटर पे बेस्ड है। तीसरा है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर। इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर है 1, जिसमें आता है लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन तीनों से मिलकर ये इंडिकेटर बनता है। चौथा है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो उसका सही जो आंसर है वो है 4th। इसके अंतर्गत हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।